हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल 360 जहां पे आपको सारा अमेजिंग मेडिकल कंटेंट मिलता है। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं और मिलियंस में कमाना चाहते हैं तो आइजर IIT 2026 का टेस्ट मिस करना शायद आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। जी हाँ, आइजर दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में साइंस की स्टडी करना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप इसके इंस्टीट्यूट या कैंपस से अपनी स्टडीज परस्यू करते हैं तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, रिगरस एकेडमिक लाइफस्टाइल मिलती है और साथ ही साथ आपको मिलियंस में कमाने का मौका भी मिलता है। आइजर IIT 2026 का रजिस्ट्रेशन 5th of March से ओपन हो चुका है। लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर दिस एग्जामिनेशन इज 13th of April 2026। इसके साथ ही जो करेक्शन विंडो होगी वो ओपन होगी 16th to 18th April 2026 and admit cards will be available for download from 24th of May 2026. Exam is supposed to be conducted on 7th of June 2026. So these were certain important basic dates regarding the IISER IIT test. अब जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस टेस्ट के लिए। सबसे पहले यू शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1st of October 2000। अगर आप 1st of October 2000 से पहले पैदा हुए हैं तो आप इसके लिए अपियर नहीं कर सकते। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू मस्ट हैव chosen any of the 3 out of these 4 subjects, that is physics, chemistry, mathematics and biology while you have appeared for your class 12 board examination. अगर इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में एग्जाम के लिए अपियर किया है तो आप बिल्कुल आइजर IIT टेस्ट दे सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपने अपना क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, 2025 या 2026 में क्वालिफाई किया हो या पास किया हो with an aggregate of 60% qualifying marks if you are from the unreserved category or 55% marks if you belong to SC, ST, PWD category. So this was the basic eligibility criteria अगर आप आइजर IIT टेस्ट देने का सोच रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। So basically आपका एग्जाम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होगा। So basically आपका exams will be divided into 4 sections, 15 questions from physics, 15 questions from chemistry, 15 questions from biology and obviously 15 questions from mathematics. अब देखिए, अगर आप एक PCB स्टूडेंट हैं तो टेक्निकली मैथमेटिक्स सेक्शन अपियर करना आपके लिए कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी कॉम्पिटिटिव रैंक लाने के लिए या एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए अगर आप मैथ्स के सेक्शन के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। इसके साथ आपका जो एग्जाम का सिलेबस होगा वो 11th एंड 12th के NCERT करिकुलम पे बेस्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 60 एंड +4 मार्क्स फॉर एवरी सिंगल आंसर करेक्ट। सो द टोटल और द मैक्सिमम मार्क्स फॉर दिस एग्जामिनेशन इज 240 मार्क्स। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की तो येस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर you lose 1 mark and obviously you do not lose anything if you leave any question unattempted. These were the basics of the exam patterns and the syllabus of आइजर IIT exam. I hope ये information आपके लिए काफ़ी helpful रही होगी और इस information के basis पे आप अपनी preparation start कर देंगे। आइजर IIT 2026 का registration start हो चुका है। अगर research में एक बेहतरीन career बनाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। All the best if you are applying or if you are registering for आइजर IIT 2026. Also do not forget to subscribe to Medical 360 ताकि हम आपको ऐसे updates देते रहें। Thank you, have a nice day, take care.